Hello friends, I will now discuss question number 13 of the topic light, reflection and refraction. काफी सिंपल सा प्रॉब्लम है ये. मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज +1. व्हाट डज दिस मीन? तो प्लेन मिरर के केस में मैग्निफिकेशन हम +1 लेते हैं. इसका मतलब क्या है, विल सी. तो मैग्निफिकेशन जो होता है वो रेशियो होता है हाइट ऑफ द इमेज टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. और चूंकि यहाँ पे +1 की वैल्यू है, यानी कि प्लस का मतलब क्या हुआ कि h डैश और h का साइन सेम है, यानी कि इमेज इज इरेक्ट. अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी सीधी बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड है तो इमेज भी इन्वर्टेड बनेगी. दूसरी चीज है मैग्निफिकेशन की वैल्यू है +1, यानी कि h डैश और h की जो वैल्यूज हैं वो सेम है, यानी कि साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. एक बार रे डायग्राम्स की मदद से मैं आपको ये शो कर देता हूं. यहाँ पे हम एक एक्सिस लेंगे. आई हैव मेड अ प्लेन मिरर. ये यहाँ वाला जो सरफेस है दिस विल रिफ्लेक्ट. पीछे जो शेडिंग हो रखी है ये आपका सिल्वरिंग है. तो यहाँ पे मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ए बी इसको नाम दे देंगे. तो जो कि हमें ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज देखनी है तो हमें कम से कम 2 लाइट रेज को एनालाइज करना पड़ेगा जो कि ए बी से निकलेंगी. तो पहले एक रे देखते हैं विच विल रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम द मिरर. रिफ्लेक्शन के लिए आपको मालूम है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो जिस एंगल से लाइट रे आई थी उसी से वापस चली जाएगी. एक और लाइट रे ले लेते हैं, उसी ऑब्जेक्ट से निकल रही है, ये भी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. तो अब आप देख सकते हैं ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं जो कि मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद निकल रही हैं, दे आर डाइवर्जिंग. ये दोनों आपस में कभी मीट नहीं होंगी. जैसे जैसे आगे की तरफ इन्हें एक्सटेंड करेंगे तो ये गैप बढ़ता जाएगा. तो इन रेस को हम पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करके देखते हैं. तो ये यहाँ पे जो डॉटेड लाइंस हैं दीज आर नोन एज साइट लाइंस. तो ये हमने पीछे प्रोजेक्ट की, तो जिस पॉइंट से अपीयर हो रही है लाइट रेज, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल लाइट रेज नहीं है बट अपीयर हो रहा है कि लाइट रेज इस पॉइंट से निकली होंगी. तो ये जो लाइंस हैं डॉटेड लाइंस, इनको साइट लाइंस बोलेंगे. और ये जो पॉइंट है जहां से ये साइट लाइंस निकलती हुई दिख रही हैं, दिस इज द वर्चुअल इमेज. तो इस तरीके से पॉइंट ए की इमेज हमने सामने बना ली है. अब मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से पूरे ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर देता हूं. तो ये ऑब्जेक्ट था ए बी, उसकी इमेज आ गई है ए डैश बी डैश. तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से जो है और इमेज का डिस्टेंस जो मिरर से है वो सेम है. दूसरी बात, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही इरेक्ट हैं और ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम है. So this is the discussion in the case of a plane mirror. If you found this video useful, do like it and share it with your friends. Please do not forget to subscribe to our channel. Thank you.